उसने हमारे दोस्त का बेल्ट से गला घोंट दिया। उसके बाद चांसलर सर आए और उन्होंने अपनी बंदूक से फायर किया। अगर हम कैंपस के अंदर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या आरती करते हैं तो वहां के चांसलर हमें भगा देते हैं। जब वहां का माहौल मुस्लिम हो गया तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हम मुख्यमंत्री सुक्खू सर से कहना चाहते हैं कि हम आपके बच्चों की तरह हैं, कृपया हमारी भी रक्षा करें। राज्यपाल महोदय, आप हमारे दादाजी की तरह हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। कृपया हम हिंदू बच्चों की मदद करें। हमें उम्मीद है कि यह पत्र आप तक पहुंचेगा। इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनकर घूमने वाला विवेक सिंह 2 गोलियां चलाता है, लेकिन पंजाब केसरी का पत्रकार यह बात नहीं छापता। जब मैंने इस मामले को पूरी ताकत से उठाना चाहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने सेवकों से फोन कॉल करवाए कि विवेक सिंह हमारा ही साथी है। जरा सोचिए, हिंदू सोचता है कि भाजपा उनके हिंदुत्व की पार्टी है और देखिए भाजपा के नेता ही इस यूनिवर्सिटी में फैले जिहाद को संरक्षण दे रहे हैं। भारत के टुकड़े करने के चाहवान जिहादियों का अड्डा अरनी विश्वविद्यालय हिंदू छात्रों के लिए जेल बन चुका है। इस जेल में ना तो उन्हें खुलकर पूजा पाठ करने की अनुमति है और ना ही अपनी बात कहने की। 6 अक्टूबर की घटना की पूरी जानकारी देते हुए हिंदू छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी और यूजीसी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अरनी यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने जो चिट्ठी लिखी है उसे मैं आपके लिए पढ़कर सुना रहा हूँ। सेवा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विषय अरनी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से धमकी। महोदय, हम सभी अरनी विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र आपको यह पत्र लिख रहे हैं। हम अपने घरों से दूर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे कुछ छात्र बहुत गरीब परिवारों से हैं, लेकिन अरनी विश्वविद्यालय अब हमारे लिए जेल बन गया है। जब से मुस्लिम यूनियन और मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है तब से हमें वहाँ घुटन महसूस होती है। मुस्लिम लड़के वहाँ हर दिन हिंदू लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब भी हम इस बारे में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह या चांसलर विवेक सिंह से शिकायत करते हैं तो वे हमें डांटते हैं। हमने चांसलर विवेक सिंह, रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह और फार्मेसी प्रिंसिपल नीरज भंडारी को 6 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय में हुई घटना के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि आज रात हम आपको बताएंगे कि पूजा कैसे की जाती है और आपकी देवी माँ आपकी कैसे रक्षा करती है। लेकिन उन्होंने हमें डांटा और भगा दिया और कहा कि अगर दोबारा आए तो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। यूनिवर्सिटी के चांसलर द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के चांसलर ईद पर मुसलमानों के लिए अलग से दावत का इंतजाम करते हैं और अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताते हैं। वे क्लास में पढ़ते भी नहीं हैं, फिर भी अच्छे नंबर लाते हैं। हम पहले भी कई बार वहां पिट चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन हमारी कभी भी सुनता नहीं। हमने उनसे कहा कि अगर वे हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस से लेकर सरकार तक सब मेरी जेब में है, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो और यहाँ से चले जाओ। कश्मीर से कुछ मुस्लिम बच्चे यूनिवर्सिटी में आकर रहते थे, जो छात्र भी नहीं थे। वे यूनिवर्सिटी में घूमते रहते थे। 6 अक्टूबर की रात को जब हम लोग हॉस्टल के कमरे में पीटे जा रहे थे तो हम भागकर बाहर चिल्लाए, चांसलर सर हमें बचाओ। मुस्लिम लड़कों ने हमारे एक साथी छात्र को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटना शुरू कर दिया। जब हम उसे बचाने गए तो हमें भी पीटा गया। तभी गर्ल्स हॉस्टल की मुस्लिम लड़कियां भी हमें मारने लगीं और कहने लगीं कि हम आज तुम्हें मार देंगे। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने हमारे दोस्त का बेल्ट से गला घोंट दिया। उसके बाद चांसलर सर आए और उन्होंने अपनी बंदूक से फायर किया और फिर वहां पर नारे लगने लगे। मुस्लिम लड़के और लड़कियां नारे लगा रहे थे, तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम में एक ही सजा है, सर तन से जुदा। फिर हमारे दोस्त को यूनिवर्सिटी की गाड़ी में बैठाया गया और
जब वे उसे गेस्ट हाउस ले जाने लगे तो मुस्लिम छात्रों ने गाड़ी पर हमला कर दिया और शीशे पर हाथ मारने लगे और मुस्लिम लड़कियां गाड़ी के सामने लेट गईं और कहने लगीं कि हम आज उसे मार देंगे। तभी हॉस्टल में रहने वाले शिक्षक वहां पर आ गए और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और नारे लगाते रहे। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियो बनाकर बाहर भेज दिए। उसके बाद रजिस्ट्रार त्रिलोचन और चांसलर ने हमारे फोन छीन लिए। अगले दिन फार्मेसी प्रिंसिपल नीरज भंडारी ने हमसे कहा कि यह तुम्हारा अंतिम वर्ष है और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। अगर तुम पास होना चाहते हो तो मीडिया और पुलिस के सामने अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल मार्किंग खो देंगे। हम वहां अपनी बात कहने से बहुत डर रहे थे क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था और हम घर जाना चाहते थे, लेकिन हमें मना कर दिया गया। उन्होंने पिछली रात वहां से कई कश्मीरी छात्रों को भगा दिया और फिर दिन में उन्होंने हम छात्रों में से कुछ को घर जाने को कहा। हम अनिच्छुक थे, लेकिन रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह और प्रिंसिपल नीरज भंडारी ने हमें कहा कि जो वे कह रहे हैं वही करो और बाहर मुंह मत खोलो, वरना हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। नीरज भंडारी और त्रिलोचन सिंह हमसे यूनिवर्सिटी के अंदर जुर्माने के नाम पर पैसे लेते हैं और नीरज भंडारी अच्छे नंबर देने के लिए छात्रों से पैसे भी मांगता है। वहां पर कोई वाइस चांसलर नहीं है और हमें ये भी पता चला है कि वहां कोई चांसलर या रजिस्ट्रार भी नहीं है। फिर ये लोग कौन हैं? चांसलर यूनिवर्सिटी में चलते चलते कभी भी बंदूक चला देते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शन होते रहते हैं और हमें उनमें भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। वो हमें अपने फ़ोन पर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम का स्टेटस डालने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम कैंपस के अंदर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या आरती करते हैं तो वहाँ के चांसलर हमें भगा देते हैं। वो एक मुस्लिम कश्मीरी टीचर से बहुत प्यार करते हैं और वो खुद हमेशा मुसलमानों के साथ रहते हैं। जब वहाँ का माहौल मुस्लिम हो गया तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हम मुख्यमंत्री सुक्खू सर से कहना चाहते हैं कि हम आपके बच्चों की तरह हैं, कृपया हमारी भी रक्षा करें। राज्यपाल महोदय, आप हमारे दादाजी की तरह हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। और हम पुलिस से कहना चाहते हैं कि जब आप घटना वाले दिन यूनिवर्सिटी आए थे तो हमें लगा कि हमारे माता पिता आए हैं। कृपया हम हिंदू बच्चों की मदद करें। हमें उम्मीद है कि ये पत्र आप तक पहुंचेगा। आपका धन्यवाद। अरनी विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र। हम अपना नाम नहीं लिख सकते, अन्यथा हमें निशाना बनाया जाएगा। तो आपने जान लिया कि कांगड़ा के इंदौरा की इस यूनिवर्सिटी को हम अरनी मदरसा क्यों कहते हैं। आप हालात देखिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो हिंदुओं की इकलौती शरण स्थली है, वहाँ के एक विश्वविद्यालय के हालात क्या बना दिए गए हैं, घटना बच्चों ने आपको बता दी है। इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनकर घूमने वाला विवेक सिंह 2 गोलियां चलाता है, लेकिन पंजाब केसरी का पत्रकार यह बात नहीं छापता। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी पर जांच बिठाएं। आपके राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कश्मीर से आए जिहादी पिल्लों पर नकेल कसी जाए। जिहादी पिल्लों ने इस देवभूमि को नर्क बनाने की ठान रखी है। हर गांव, शहर, कस्बे में ये पहुंचकर हिंदुओं के व्यापार और उनकी महिलाओं पर कुदृष्टि रखते हैं। अब तो कुछ छिपा नहीं है। इस्लामिक जिहाद को हिमाचल सरकार एक चुनौती मानकर इसका समाधान करे, वरना इस राज्य के भोले भाले लोगों को ये पिशाच खा जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अरनी विश्वविद्यालय को मदरसे से मंदिर बनाया जाए, यहाँ के हॉस्टल और कैंपस को जिहाद मुक्त किया जाए। जरा सोचिए, जिन बच्चों को प्रधानमंत्री के कहने पर स्पेशल स्कॉलरशिप मिली है, वे कश्मीर के बाहर आकर क्या गुल खिला रहे हैं। जो हिंदुओं का सर तन से जुदा करने का ख्वाब पाले हुए हैं, जो ठोक बजाकर कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर थूकते भी नहीं, जिन्होंने अरनी यूनिवर्सिटी को कब्जा रखा है और वहां अलग से पाकिस्तान का माहौल खड़ा कर चुके हैं। आतंकवादियों की भाषा बोलने वालों की स्कॉलरशिप रद्द की जाए। आगे से एक भी जिहादी छात्र हिमाचल के संस्थानों में दाखिला न लेने पाए। हिमाचल के हिंदुओं के लिए तो कोई ऐसी स्कीम नहीं है। फिर देश को तोड़ने का सपना देखने वाले पाकिस्तान के पिल्लों पर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है?
हिमाचल के हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं कि जहां जहां पाकिस्तान की पौध पनप रही है वहां एकजुट हो जाओ। अरनी विश्वविद्यालय में पुलिस ने मामले को दबाने का प्रयास किया है। इसका तथाकथित मालिक विवेक सिंह हिमाचल पुलिस में अपने एक खास यार की मदद से कानून के शिकंजे से बचता जा रहा है। विवेक सिंह किसी विश्वविद्यालय या किसी स्कूल मैनेजमेंट में भी कार्य करने के योग्य नहीं है। ऐसे लोग पुलिस प्रशासन और नेताओं को पैसा खिलाकर अपनी सत्ता चलाते हैं। मैं हिमाचल के हिंदुओं को यह भी बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस मामले को पूरी ताकत से उठाना चाहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने सेवकों से फोन कॉल करवाए कि विवेक सिंह हमारा ही साथी है। जरा सोचिए, हिंदू सोचता है कि भाजपा उनके हिंदुत्व की पार्टी है और देखिए भाजपा के नेता ही इस यूनिवर्सिटी में फैले जिहाद को संरक्षण दे रहे हैं। हिंदू आज विश्वास करे भी तो किसके ऊपर करे? क्या पैसा लेकर मुंह बंद करने वाला आपका सगा हो सकता है? हैरानी इस बात की है कि एक से एक नेता विवेक सिंह के साथ फोटो में नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी हो या भाजपाई, कोई भी नेता आपका साथ नहीं देगा। नेता पार्टी का गुलाम होता है। पार्टियां वोट और नोट के कारोबार में व्यस्त हैं। कुर्सी के लिए नेता अपने धर्म को बेच सकता है। जब तक कोई नेता हिंदू विषयों पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलता, तब तक उसके ऊपर विश्वास ना करें। पिछले दिनों हिमाचल के जागृत हिंदू को यति सत्यदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कहकर समझाया था कि राज्य के भीतर हिंदुओं के आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी घुस आएंगे जो अपने अपने संगठनों और अपनी पार्टी के फायदे समझाने लगेंगे। राजनीतिक फायदे समझाने वालों ने ही 1947 का बंटवारा और 2047 में अगले बंटवारे के बीज बोए हैं। किसी भी व्यक्ति को हिंदू तब तक न माना जाए जब तक वह राजनीति को पीछे और धर्म को आगे नहीं रखता। जिसके लिए धर्म पहले और संगठन व राजनीति बाद में है, वही आपका साथ देगा। इसलिए बड़ी सजगता और समझ से आगे बढ़िए। राजनीति हिंदुओं के तलवे चाटने आएगी यदि हिंदू एक हो गया। नेता आपके सामने दंडवत हो जाएंगे यदि आप हिंदू बन गए। सेकुलर मानसिकता और भाईचारे के गीत हिंदुओं को सुलाने वाली लोरियों के समान हैं। राजनेता, अधिकारी और सेकुलर साधु बाबा लोग आपको दशकों से भ्रमित किए हुए हैं। भ्रम तोड़िए, आंखें खोलिए। हमारी इस बात को शास्त्र, संविधान, कानून और इतिहास की कसौटी पर सिद्ध किया जा सकता है। मुझ पर दबाव बनाने वाले मेरे मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई दूसरा मामला होता तो मैं पीछे हट जाता। मैं गर्दन में सरिया लेकर नहीं घूमता। आपके एक फोन कॉल पर शांति से सिर झुका देता। मगर यह धर्म और हिंदुओं के अस्तित्व का मामला है। देवभूमि में जहां भी जिहादी अड्डे पनपेंगे, हम प्रतिकार करेंगे। अब हम किसी स्वप्न में जीना नहीं चाहते जहां नेता लोग बताते हैं कि एक दिन जरूर आएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे नेताओं और संगठनों से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं की धार्मिक ब्लैकमेलिंग और उन्हें मूर्ख बनाना बंद करें कि आप सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। हिंदुओं को भी नेताओं और नेताओं द्वारा संरक्षण प्राप्त संगठनों से बचकर चलना होगा। कब किस नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस महायज्ञ को भंग कर दे, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अर्नी यूनिवर्सिटी विषय को गंभीरता से लें। पाकिस्तान बन चुकी इस यूनिवर्सिटी को फिर से भारत बनाया जाए। वहां पर हिंदू छात्रों को जो घुटन हो रही है, उसका इलाज ढूंढा जाए। धन्यवाद। जय भवानी।